नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल के वाराणसी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल रविवार को वाराणसी पहुंचे। दोनों खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ ही एयरपोर्ट पर मछली शहर लोकसभा से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने किया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दोनों खिलाड़ियों को बुके देकर स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया। वाराणसी एयरपोर्ट से निकलते ही ढोल नगाड़े पर डांस करते हुए खिलाड़ियों बनास के सैकड़ों लोगों ने खिलाड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वाराणसी एयरपोर्ट से खिलाड़ी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए रवाना हुए। इस दौरान एयरपोर्ट सहित जगह जगह हुए स्वागत से राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय बेहद खुश नजर आए। खिलाड़ियों ने एयरपोर्ट से निकलते ही सभी लोगों का अभिवादन करते हुए हर हर महादेव का उद्घोष किया। लोगों का अभिनंदन करते हुए ओलंपियन ललित उपाध्याय ने कहा कि जो इतना प्यार लोगों ने मुझे दिया है उसका मैं पूरी जिंदगी ऋणी रहूंगा। वहीं राजकुमार पाल ने कहा कि यहाँ स्वागत में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, यह काफ़ी भावुक कर देने वाला है। मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सभी लोगों के द्वारा मिले इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। गाजीपुर के करमपुर के गांव से और भी ज़्यादा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। गाजीपुर में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रशिक्षु खिलाड़ियों के लिए राजकुमार पाल ने कहा कि वह मेहनत करते रहे, यही मेरी कामना है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महावीर सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का पुतला दहन किया गया। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिर तोड़े जाने को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है, जिसके तहत आज वाराणसी के मलदिया से सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर महावीर सेना के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। महावीर सेना के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर एक और जहां संयुक्त राष्ट्र संघ चुप्पी साधे हुए, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जबकि उनकी भूमिका इस मुद्दे को लेकर अहम थी। महावीर सेना के लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये निवेदन करते हैं कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बड़ी रणनीति बनाकर अत्याचार पर रोक लगाएं और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन पर बड़ी कार्रवाई हो। काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को तेज करते हुए आगमन संस्था और ब्रह्म सेना के सदस्यों ने काशी में 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा निकाली। देवादिदेव महादेव की नगरी काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग तेज हो गई है। काशी के अंतर्गृह क्षेत्र में मांस मदिरा के बिक्री और सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने को लेकर आगमन संस्था और ब्रह्म सेना के सदस्यों ने काशी में 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा निकाली। रविवार की सुबह गौरी केदारेश्वर के जलाभिषेक से इसकी शुरुआत हुई। गौरी केदारेश्वर के जलाभिषेक में उन्हें मांग पत्र सौंपा गया। इसके बाद बैजनाथ स्थित बैजनाथ, कमच्छा के घृष्णेश्वर, सिगरा टीला स्थित मल्लिकार्जुन महादेव, लक्सा रामेश्वर कुंड स्थित रामेश्वर, हौज कटोरा में त्र्यंबकेश्वर, महामृत्युंजय मंदिर में महाकालेश्वर महाकाल, पठानी टोला में ओंकारेश्वर, भोसला घाट में नागेश्वर महादेव, नेपाली खपड़ा, काशी करवट में भीमाशंकर महादेव, विश्वनाथ धाम में काशी विश्वनाथ और मान मंदिर घाट के समीप सोमेश्वर महादेव का दर्शन किया। काशी के इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में दर्शन और सामूहिक जलाभिषेक के बाद महादेव को एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसमें काशी के अंतर्गृह क्षेत्र में अयोध्या वृंदावन के तर्ज पर मांस मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात लिखी थी। आगमन संस्था के संस्थापक और ब्रह्म सेना के प्रमुख डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि काशी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इस शहर में स्वयं बाबा विश्वनाथ विराजमान है। ऐसे में इस पवित्र शहर में मांस मदिरा के बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए। ये आगमन और ब्रह्म सेना द्वारा पिछले 2 सालों से अभियान चलाया जा रहा है कि काशी को मांस मदिरा मुक्त किया जाए। हम लोगों का साफ साफ कहना है कि अयोध्या मथुरा जैसे जगह पे यदि बंद है तो भगवान शिव की नगरी में भी मांस मदिरा का बंद होना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों का हम लोग यात्रा कर रहे हैं जो काशी में स्थित है, और उनको हम लोग एक अर्जी दे रहे हैं। अर्जी इस बात की कि प्रभु आप सद्बुद्धि दीजिए शासन प्रशासन को, ताकि काशी भी शुद्ध हो और पुरानी स्वरूप में आ जाए। हम लोग अभी काशी के केदारेश्वर महादेव से दर्शन किए हैं और हम लोग समापन काशी विश्वनाथ दरबार से। ओल्ड इंटरनेशनल हॉस्टल काशी विश्वविद्यालय में लंबे समय से समस्याएं झेल रही छात्राओं ने कुलपति आवास पर धरना प्रदर्शन किया। बीएचयू में भी पीएचडी प्रवेश परीक्षा में अनियमितता के मसले को लेकर कई दिनों से आंदोलित छात्रों का मामला थमा कि ओल्ड इंटरनेशनल हॉस्टल में लंबे समय से समस्याएं झेल रही छात्राओं को हुजूम शनिवार की रात कुलपति आवास पर धमक पड़ा। छात्राएं हॉस्टल में व्याप्त दुर्व्यवस्था से काफ़ी नाराज दिखी। उनका कहना था कि इसकी कई बार शिकायत के बाद जिम्मेदारियों ने कोई कार्रवाई नहीं किया।
विवश होकर उन्हें कुलपति आवास पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा। अचानक छात्राओं का हुजूम और उनका गुस्सा देख बीएचयू प्रशासन को महिला सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। छात्राओं ने कुलपति आवास के पास धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से महिला और पुरुष सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई। इंटरनेशनल गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के पास खुद के हॉस्टल्स नहीं है, तो हम लोग को रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत देशों के लोग रह रहे हैं, इसमें ये मैटर नहीं करता कि कौन से देश के हैं। हॉस्टल के अंदर कम से कम 50-60 लड़कियाँ बंद थी और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई और वो आग 10 से 15 मिनट तक चलती रही है। ना हमारे हॉस्टल में फायर एक्सटिंग्विशर था, ना कोई आग बुझाने का तरीका, ना हमारे गार्ड ने 10-15 मिनट तक कंट्रोलर ऑफिस फोन किया, ना ये बोला शट डाउन करें। मेरी दोस्त है, ये बाहर खड़ी हुई थी और ये बाहर गार्ड को बोलती रही कि गार्ड अंकल आप कॉल कीजिए कंट्रोलर ऑफिस और शट डाउन करवाइए। उनसे 15 मिनट तक वो हुआ नहीं। 15 मिनट बाद जब हुआ तब उसके बाद हमें देखने कोई नहीं आया अंदर कि लड़कियां सेफ हैं, किसी को कुछ हुआ तो नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा। हम लोग खुद से बाहर निकले, अंदर कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। अभी आप लोग क्या मांग कर रही हैं? अभी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप हॉस्टल बना रहे हैं तो सेफ बनाइए और वार्डन प्रोवाइड कीजिए, और जो लोग हमारी सेफ्टी के लिए हैं कम से कम वो हमारी सेफ्टी इंश्योर करें। वो लोग खुद बाहर निकल गए, सब लोग अंदर लड़कियों को क्या हो रहा है 10-15 मिनट तक उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और बाहर आने के बाद भी हमको ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, किसी को कुछ हुआ तो नहीं। हमको वापस उसी जगह अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में 5वें राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप और चयन प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किया गया। रविवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी में 5वें राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप एवं चयन प्रतियोगिता 2024-25 का शुभारंभ मुख्य अतिथि अमित पांडे एसीपी ज्ञानवापी जोन वाराणसी कर कमलों द्वारा हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि अमित पांडे, मुकुल पांडे निदेशक बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, नीता त्रिपाठी प्रधानाचार्य बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात विद्यालय की छात्राओं ने गणेश वंदना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस प्रतियोगिता में वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों के प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस 5वें राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप एवं चयन प्रतियोगिता में अशोक दारदा जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, धर्मेंद्र कुमार सिंह प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, हर्षिता दारदा टेक्निकल ऑफिसर स्पोर्ट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, शरद नाथ ट्रेजरार स्टेट कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मेवालाल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्टेट कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मुन्ना अंसारी वाइस प्रेसिडेंट स्टेट कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश एवं अविनाश गुप्ता ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी वाराणसी कराटे ऑर्गेनाइजेशन आदि गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं व अभिभावक उपस्थित रहे। ये इंटर स्टेट ताइक्वांडो सिलेक्शन प्रक्रिया है जिसके अंदर दर्जनों टीमों ने भाग लिया है, जिसमें कानपुर, बहराइच, गोंडा, आपके इलाहाबाद, कई स्टेट से, कई जिलों से लोग आए हुए हैं और बच्चे आए हुए हैं। और इसमें से जो छांटे जाएंगे वो अंतर्राज्यीय, नेशनल इन टीमों में जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि हमारे ओलंपिक में जाने के लिए भी इन्हीं में से चयन हो जाए। तो ये एक प्रक्रिया है जो आज पूरी हो रही है यहाँ पर, और बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के मंच पर इसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज के दौर में अत्यंत आवश्यक चीज़ भी है, क्योंकि सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है, और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ताइक्वांडो, जूडो, कराटे ये महिलाओं को, बच्चों को, सबको आना चाहिए। और हमारे ख्याल से 1 दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा ही टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया होगा, और ये बड़ा अच्छा अवसर बच्चों के लिए है। इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, सिलेक्शन होता रहे तो अच्छे से अच्छे तरीके से बच्चे दूर दूर तक जाएंगे और विद्यालय का नाम भी रोशन होगा और स्टेट का नाम भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव
सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पद्म भूषण प्रोफेसर सीवी चंद्रशेखर की स्मृति में भावरंग परिवार एवं राम छाटपार शिल्प न्यास द्वारा नृत्यांजलि का आयोजन किया गया। 10 अगस्त शनिवार को भावरंग परिवार एवं राम छाटपार शिल्पन्यास भारत के संयुक्त तत्वावधान में भरतनाट्यम नृत्य के विश्व प्रसिद्ध कलाकार पद्म भूषण प्रोफेसर सीवी चंद्रशेखर की स्मृति में नृत्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चित्रवीथिका के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के कलाकार, अभिनेता और नृत्य संयोजक के रूप में विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। चंद्रशेखर जी के चित्र पर पुष्पार्पण के पश्चात प्रेमचंद होम्बल, प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा, मंजू सुंदरम, अरुणा रमन तथा प्रोफेसर मदनलाल गुप्ता ने उनके साथ की स्मृतियों को साझा करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के आरंभ में वर्ष 2012 में प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा निर्देशित पूर्व रंग नृत्य की विशिष्ट प्रस्तुति सीडी के माध्यम से उनकी विशिष्टता को दर्शा गई। अगली प्रस्तुति के रूप में अमेरिका से पधारी डॉक्टर श्रुति वंदना शर्मा ने भरतनाट्यम शैली में गणेश स्तुति, कीर्तनम, अष्टपदी तथा तिल्लाना के माध्यम से अपने नाना गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित किया। रिकॉर्डेड पार्श्व संगीत में चंद्रशेखर जी की आवाज़ सुनना उनके पूर्व परिचितों एवं छात्राओं के लिए भावुक पल पैदा कर गया। कवि जयदेव की अष्टपदी सा विरहे तब दीना के अभिनय द्वारा श्रुति वंदना ने अपनी अभिनय कुशलता का परिचय देते हुए चंद्रशेखर जी की नृत्य संरचना की गहन और सूक्ष्म दृष्टि से भी परिचय कराया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर चंद्रशेखर की शिष्या प्रोफेसर लैलिना भट्ट एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर स्वर वंदना शर्मा ने किया। श्री वाग्देवी वाद्य संगीत कला नृत्य संस्कृति संस्था द्वारा आयोजित काशी विश्वेश्वरुनी की नृत्यांजलि 2024 में गुरुजनों एवं प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित किया गया। श्री राम तारक आंधा आश्रम परिसर में श्री वाग्देवी वाद्य संगीत कला नृत्य संस्कृति संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम काशी विश्वेश्वरुनी की नृत्यांजलि 2024 में बतौर मुख्य अतिथि विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव, महापौर अशोक तिवारी, वेमूरी वेंकट सुंदर शास्त्री, देवाशीष दास और पार्षद चंद्रनाथ मुखर्जी ने गुरुजनों और प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने अत्यंत ही मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के विभिन्न गुरुजनों द्वारा लाए गए विद्यार्थियों के अलग अलग समूहों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों को अपनी संस्कृति की जानकारी देना और उन्हें उनकी जड़ों से जोड़े रखने में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत ही लाभदायी हैं। सौरभ श्रीवास्तव ने संस्था के सभी सदस्यों के प्रति इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की और इस भविष्य में बड़े स्तर पर आयोजन करने की राय दी। विधायक ने यह भी कहा कि बतौर जनसेवक उनकी जब जहां और जैसे आवश्यकता होगी वह संस्था के सहयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। माहेश्वरी भवन में माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा राजस्थानी तीज महोत्सव का हर्षोल्लास के साथ आयोजन हुआ। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा आयोजित राजस्थानी तीज उत्सव कार्यक्रम महमूदगंज स्थित माहेश्वरी भवन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भगवान महेश के चित्र पर माल्यार्पण कर सर्वश्री राजेश बाहेती, गौरी शंकर नेवर, रंजना मुंदड़ा, शशि नेवर ने किया। थीम अगस्त्या में अगस्त में आने वाले सभी त्योहारों की झलक देखने को मिली। सावन के महीने में जहां बम बम बोल रहा काशी में शिव मग्न हुए तो कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में मथुरा बनी काशी। फ्रेंडशिप डे ने सबको झुमा दिया तो रक्षाबंधन नाट्य से भावविभोर हुए सब साथी कांवड़ यात्रा के दृश्य पर भी बच्चों ने प्रस्तुति किया। माहेश्वरी परिषद के माहेश्वरी परिषद के प्रचार मंत्री गौरव राठी ने बताया कि 15 अगस्त के कार्यक्रम की प्रस्तुति ने तो राष्ट्र के प्रति प्रेम को जागृत किया। इस अवसर पर समान जनों ने अपील की कि पूरा समाज हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल हो। इस बड़े समारोह में मजेदार गेम और स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजन का सबने भरपूर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष उषा मंत्री ने एवं संचालन लक्ष्मी सोमानी एवं रश्मि राठी तथा धन्यवाद ज्ञापन मंत्री अनिता डागा व अतिथियों का स्वागत सुनीता राठी ने किया। कार्यक्रम में उषा मंत्री, अनिता डागा, सुमन लड्ढा, योगेश भुराडिया, आशा कोठारी, अंजू लड्डा,
कोमल कचोलिया, कृष्ण कुमार काबरा, सुमन मुंदड़ा, मंजू राठी, सीमा लड्ढा, सुशीला सारडा, तनु चांडक, मनीष राठी, अंजू कोठारी, प्राची चांडक, कविता मारू, प्रियंका सारडा, कृष्णा झवर, अंकित धूत, प्रीति मंत्री, कुमुद चांडक, सलोनी लखोटिया का योगदान और प्रदर्शन रहा। पवित्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लीलाधर श्री श्याम प्रभु के अलौकिक झूलनोत्सव का आयोजन किया गया। पवित्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लीलाधर श्याम प्रभु का अलौकिक झूलनोत्सव कराया गया। श्री श्याम मंडल वाराणसी के तत्वावधान में शनिवार को महमूदगंज स्थित शुभम लॉन में 2 दिवसीय 53वें श्री श्याम झूलनोत्सव के स्वर्णिम वर्ष का श्री गणेश हुआ। प्रथम दिवस सायंकाल शुरू हुए महोत्सव में श्याम प्रभु का देवादिदेव महादेव की गोद में झूले पर विराजित झांकी का दिव्य दर्शन भक्तों ने किया। अपने प्रभु की इस मनोहारी छवि का दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को निहाल करते रहे। देश भर से आए श्याम मंडल की कीर्तन मंडलियों ने भी भजन रसदार से रात भर प्रभु श्याम का श्रृंगार किया और श्रद्धालु उसमें गोते लगाते रहे। श्री श्याम झूलनोत्सव के अवसर पर कोलकाता, मुंबई व दिल्ली के कुशल कारीगरों द्वारा प्रथम बार अलौकिक बाबा का दरबार जौ, बाजरा, रागी, राजमा, मोठ, मूंग, गेहूं, चावल आदि अनाजों के साथ ही देशी विदेशी फूलों से सजाया गया। गुलाब की सुगंधित पंखुड़ियों से सजा श्याम बाबा का झूला अत्यंत मनोहारी लग रहा था, जिसमें प्रभु श्याम विराजमान थे। साथ में अन्य मंडपों में गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, बाबा विश्वनाथ विराजमान थे। श्री श्याम झूलनोत्सव का शुभारंभ प्रातःकाल महादेव के रुद्राभिषेक से हुआ। विश्व शांति के उद्देश्य से 11 वैदिक आचार्यों द्वारा नर्मदेश्वर शिवलिंग का भव्य अभिषेक किया गया। श्याम मंडल के अध्यक्ष दीपक बजाज, पत्नी उमा बजाज ने रुद्राभिषेक किया। सायंकाल 6 बजे संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज, समाजसेवी रमेश कुमार चौधरी, राजेश तुलसियान द्वारा अखंड ज्योत प्रज्वलित कर झूलनोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्याम बाबा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया गया। श्याम प्रभु के श्रृंगार आरती 56 भोग के उपरांत भजन रसधार शुरू हुई, जो आज भी अनवरत रूप से बहती रहेगी। 2 दिवसीय महोत्सव में देश भर की 30 से अधिक श्याम मंडलियां यहां भजन प्रस्तुत की। चैतसिंह किला के पास स्थित श्री ज्ञान हनुमान जी का भव्य हरियाली श्रृंगार और भंडारे का आयोजन किया गया। वाराणसी के शिवाला स्थित चैतसिंह किला के पास ज्ञान हनुमान उर्फ छोटे हनुमान जी के हर साल की भांति इस साल भी हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। यह श्रृंगार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा शुरू किया गया था और यह परंपरा अभी तक चली आ रही है। सुबह बाबा को गंगा जल व पंचामृत से स्नान कराया गया और उनको नए वस्त्र धारण कराए गए व कई तरह के पुष्पों से उनका श्रृंगार किया गया। आरती उतारी गई। इसके बाद शाम को भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के आयोजक हनुमान भक्त श्याम शाहनी द्वारा किया गया। इस मौके पर रमेश तिवारी सहित दिनेश तिवारी, राजा तिवारी, केदार गुप्ता, किशन सानी आदि उपस्थित रहे। हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया है, जो आज से नहीं सदी पुरानी जो स्वामी तुलसीदास जी ने जो परंपरा शुरू करके गया तो वह परंपरा आगे चली आती है। उसी कड़ी में आज हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया है। इस कड़ी में जो भंडारे का भी आयोजन किया है और स्वामी तुलसीदास जी जो है काफ़ी एक तुलसी के पत्तों का ही श्रृंगार किया जाता है, जिससे कि आज से नहीं सदियों से आज भी वही परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।